ओम शांति। आज बाबा बोले, तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाप रोज रोज समझाते हैं, बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो, हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं। यह शरीर यहां छोड़ देना है। वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाप की याद में रहे कर्मातीत हो जाएं। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है, तो तदबीर क्या करे। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। अब फिर बाप कहते हैं, अशरीरी होकर जाना है। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा कहती है, हे पतित पावन आओ। अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्तियां बतलाते रहते हैं। आत्मा है ही अविनाशी। तुम आत्मा यहां शरीर में आई हो पार्ट बजाने। यह भी अब बाप ने समझाया है। जिसको कल्प पहले समझाया है वही आते रहेंगे। अब बाप कहते हैं, कलयुगी संबंध भूल जाओ, अब वापस घर जाना है। यह दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें कोई सार नहीं है, तब तो धक्के खाते रहते हैं। अब बाबा आया हुआ है हम बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए। सच्चा सच्चा मासूक आया हुआ है, जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे। वह आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने। मनुष्य मात्र यह नहीं जानते कि शांति भी किसको कहते हैं। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यह आर्गन्स मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर है वह सबको ले जाते हैं, तब सबको शांति मिलेगी। सतयुग में बाबा कहते, तुमको शांति भी है, सुख भी है। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम में। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देही अभिमानी होते नहीं। बाप शांति तो सबको देते हैं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो वह बहुत सहज है, अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहां। यह है सारी बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है। इसमें ही बाबा कहते, माया फटकाती है, एकदम मुंह मोड़ देती है, योग तोड़ देती है। बाबा कहते हैं, तुम सब योग में बहुत कमजोर हो। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर हैं। समझते हैं इनमें यह ज्ञान बहुत बड़ा अच्छा है, इसलिए महारथी हैं। बाबा कहते हैं, घोड़े सवार प्यादे हैं। महारथी वह जो याद में रहते हैं। उठते बैठते याद में रहें तो विकर्म विनाश होंगे, पावन बनेंगे। नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते हैं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूं। घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है ना। तुम तीखे जा सकते हो,
फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। आगे बाबा कहते, बच्चे अभी जानते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं। है बहुत सहज। बाप कहते हैं, दिन रात जितना हो सके याद में रहो। वह भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। यहां तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो, यह भी बाप ने समझाया है। देवीय गुण धारण करने हैं, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। बाप आए ही हैं तुम बच्चों को सदा के लिए सुखी बनाने। स्वर्ग का गेट कितना क्लियर है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हुए हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान की पॉइंट को याद करते तुम बच्चे खुशी में रह सकते हो। जानते हो, अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, यहां कितने ढेर हैं, कितने धक्के खाते हैं। बाबा अभी कहते हैं, यह राजयोग है, हमारी बुद्धि का योग है परम पिता परमात्मा के साथ। इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कोई भी दुख किसी को ना मिले, कोई को भी दुख ना दो। चाहते भी हैं किसको दुख ना देवें, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूल करा देती है। फिर अंदर पछताते हैं, हमने नाहेक उनको दुख दिया, परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख ना देवे। बाप आते ही हैं हमको ऐसा देवता बनाने। यह कभी किसको दुख देते हैं क्या? लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते हैं ना। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा आदि देते हैं। आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखलाना। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। यह बाप रोज आकर पढ़ाते हैं, मैनर्स भी सिखलाते हैं। आज प्यारे बाबा ने हम भाई बहनों को वरदान दिया, विश्व जीत जगत जीत भव, जिसके लिए बाबा बोले, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत भव। माया के रॉयल बंधनों से मुक्त, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। मेरा पुरुषार्थ मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन, एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे।
माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकेंड के अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के निगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। आज मधुबन घर से बाबा का इशारा आया। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, जिसके लिए बाबा ने इशारा किया। आपका स्वस्वरूप पवित्र है। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है। स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ से छूट जाएंगे। पवित्रता वरदान रूप में धारण कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।